आज तो मेरी जान भी मांग लो ना, तो वो भी खुशी खुशी दे दूंगी मैं। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए काजल। तो क्या चाहिए आरव? तो मामा लोग, आज अपन बात करने वाले हैं एक ऐसी पिक्चर के बारे में जो सबने देखी ही होगी। मैंने भी बचपन में देखी थी पर मैं भूल गई थी, तो मैंने सोचा दोबारा से रिविजिट करा जाए इस मूवी को और देखा जाए कि बूबी ने क्या चुटिया फैलाया था अपने जमाने में। वैसे देखा जाए ना तो बूबी ने बहुत चुटिया फैलाया है इस मूवी में, माँ कसम। अगर इसमें हल्की सी भी अक्कल होती ना, जितना दिमाग इसने डिजाइन बनाने में लगाया ना इस पिक्चर में, अगर उतना दिमाग ये आशिकी में भी लगा लेता तो ये पिक्चर ना बनती और हमारा टाइम वेस्ट ना होता। और 3 घंटे बिताने के बाद कहाँ गया ये बैक टू स्क्वायर वन गधा गैंग का। ये एंडिंग तो हमें पता ही थी, जो कि रियल लाइफ में होती नहीं है कभी भी। रियल लाइफ में तो अपन मान लेते हैं कि हाँ भाई कट गया और साइड हो जाते हैं, थोड़ा सा रो लेते हैं और ठीक हो जाते हैं बस। पर यहाँ बंदी ना हार नहीं मानी भाई, बिल्कुल हार नहीं मानी। वो लगी रही अपने प्यार के लिए और फिर क्या प्यार वापस भी आया है, जो कि होता नहीं है कभी। बताओ। कह रही हूँ ना, ये बॉलीवुड वाले ही अपने को फेक होप्स देते हैं भाई। इन्हीं की वजह से हम लोग इतना पागल हो जाते हैं। रियलिटी में भाई ऐसा कुछ नहीं होता। तो बिना ज्यादा किसी चैचे पैपे के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और यार सब्सक्राइब करने का मूड हो तो कर सकते हो, वरना तो तुम्हारी मर्जी है। और तो तुम्हें पता ही है कि अनसेंट सजेशंस के लिए मेरा और रोस्टेड दोनों का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल नेम तुम लोगों की स्क्रीन पर है। ऐसे क्या देख रही है? मुझे तुम्हें किसी देने का मन कर रहा है। ये था इस मूवी का स्टार्टिंग का सीन भाई, ठीक है। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू जवानी। बूबी भाई मस्त बड़े हो गए हैं, फुल लौंडे लग रहे हैं। एक दिन अचानक से एक लड़की बूबी भाई पे चेप हो जाती है। बताओ, ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है। हम दोनों ने विश करके इसे उठाया है। क्या पता ऊपर वाला हम दोनों को कुछ समझाना चाहता है। तो मैं क्या करूँ? यार मतलब ऐसा कभी देखा है कि किसी लड़की को एक्चुअली में रियल लाइफ में ऐसे चेप होते हुए? मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि लड़कियां चेप नहीं होती हैं, बट ऐसे चेप कौन होता है भाई? कौन? क्या पता ऊपर वाला हम दोनों को कुछ समझाना चाहता है। फिर बूबी सोचता है कि यार मैं इतना स्मार्ट तो नहीं हूँ, ये मुझ पे क्यों लाइन मार रही है भाई। फिर ये बंदी ना इस पे हर जगह चेप हो जाती है। राह चलते कभी भी मिल जाती है, कहीं पे भी मिल जाती है। ये हमारी दूसरी मुलाकात है। डू यू थिंक इट्स डेस्टिनी? तुम जहाँ मैं वहाँ, हमारे बीच में कुछ तो कॉमन है। डू यू वांट टू लिफ्ट? अब आ भी जाओ। सारी लड़कियाँ उसी पे लाइन मारती हैं। कमाल की बॉडी है, लेकिन ऐसा शेप मैंने कभी नहीं देखा। जी करता है अभी ले लूं। बूबी का लैपटॉप चेप दीदी की गाड़ी में रह जाता है एंड चेप दीदी अपने बड़े से ऊंचे दर्जे के BMW वाले ऑफिस में उसके डिजाइन्स दे देती है एंड ही बिकम्स चेप दीदी का बॉस। समझ रहे हो? एज बूबी इज अ कार डिजाइनर, नाउ चेप दीदी इज इन लव। He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. अब भाई ये बंदी अपना सारा दुनिया का काम छोड़ छाड़ कर ये पता लगाने पे लग जाती है कि बूबी मेरे टाइप का है भी या नहीं। Are you bi, hetero, metro, tetro? Well, I am happy and gay. ये रॉन्ग नंबर है। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कौन सा गिफ्ट दोगे? मैं अपनी गर्लफ्रेंड को एक कैक्टस का पौधा दूंगा ताकि वो कैक्टस को अपनी गाल में डाल ले। He's just my type. Oh yeah. और ब्रो फिर तो बूबी के भाग ही खुल जाते हैं। बंदे का कार का मॉडल भी लॉन्च हो जाता है, फिर एकदम से उसको चेप दीदी से प्यार भी हो जाता है। ऊपर से पता चलता है कि चेप दीदी तो BMW कंपनी के चेयरमैन की ग्रैंड डॉटर है ब्रो। और इतनी एक्साइटमेंट में बुढ़ाऊ चेयरमैन इन दोनों की एंगेजमेंट भी अनाउंस कर देता है। अबे ये प्यार नहीं होता भाई। बूबी ने इतनी खुशियां एक साथ कभी जिंदगी में नहीं देखी। अब एकदम से सब मिल रहा है तो बूबी घबरा है, ठीक है। इसे बेहतर होना कहते हैं। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? इंसान को ना वैसे जो मर्जी दे दो, जितना मर्जी दे दो, तब भी कुछ ना कुछ कमी जरूर लगती है। वैसे ही इसके पास भी सब है भाई, सब मस्त सुंदर रिचिट बंदी आ गई है, तब भी साला जब जब बारिश होती है इसको याद हमेशा अपने बचपन के प्यार की आती है ब्रो। काजल, इस पत्थर पर किस करना? तुम इतनी अच्छी किसी कैसे देती हो? मुँह से। लेकिन मैं तो बोर्डिंग स्कूल जा रहा हूँ। बाय काजल। ये लड्डू। अब वो बच्ची बेचारी बचपन से बूबी का इंतजार करती है और बूबी साला बोर्डिंग स्कूल के बाद जब घर आता है तो सीधा विदेश निकलने की बातें चौंकता है। तुम्हें विदेश जाने से पहले काजल से शादी करनी पड़ेगी। मैं अभी दिमागी तौर से काजल से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि शादी करने के लिए दिमागी तौर से तैयार होना पड़ता है। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ा हुआ और एक दूसरा बोझ घर पे डाल दूं। The next day. भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? बहुत चालू चीजें। भाई ये क्या सीन है भाई? इस गधे को जब पता था कि इसकी शादी हो चुकी है तो फिर इसने चेप दीदी से क्यों एंगेजमेंट करी? यार इतना बेवकूफ कौन होता है? बंद करो ये हवस का नंगा नाच। एक तो भाई मूवियों में ये साला ना आपस में बात ही नहीं करते यार। मतलब मेन पॉइंटर्स जो होते हैं ना समझाने वाले, वो कभी नहीं समझाएंगे। बाकी सब कर लेंगे, सेक्स सुक्स ये वो, पर मेन बात वो तो मैं दीदी बताना भूल
भूल गया एक्चुअली मैं। आप लोग मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझते? अब जब तक मूवी विदेश में था तब तक ना इसने कभी अपने घर पे या कभी अपनी उस बेचारी दीदी से कभी बात करनी चाहिए, ना कभी कोई कांटेक्ट करा, नथिंग ब्रो। सच एन अनग्रेटफुल किड ही इज मैन। यहाँ तो लड़का भाई चूतिया निकला कसम से, ऊपर से इतने साल बाद वापस आया इंडिया और आते ही इसने बेचारी दीदी से कह दिया तलाक। और यार ये बेचारी दीदी इतनी प्यारी है ना कसम से। दीदी इज ट्राइंग टू विन हिज लव बैक ब्रो। दीदी को असलियत का पता ही नहीं है। दीदी को लग रहा है कि मैं उनकी जिंदगी में अपनी मोहब्बत फिर से भर दूंगी, उन्हें पुरानी यादें फिर से याद दिला दूंगी और अपनी जिंदगी अपना प्यार फिर से जीत लूंगी। हलवाई क्या? पहले प्यार में ना हर किसी का कटता है भाई, चाहे लड़का हो या लड़की। इतने डम्ब होते हैं ना हम भाई कसम से उस टाइम पे कि बस जो सामने वाले ने बोला वही सच है। हाँ यार। उस समय हमें लगता ही नहीं भाई कि कोई झूठा आई लव यू भी बोल सकता है, क्योंकि हमारे हिसाब से ऐसे झूठ थोड़ी बोलेगा कोई, है ना? सही पकड़े हैं। ऑन दी अदर हैंड वो एक चेप दीदी जो थी ना विदेश में बैठ के इसके इंतजार कर रही है ब्रो, उसके साथ भी धोखा कर रहा है। बताओ यार, अबे किसी एक से तो सच बोल लेता यार गधे। फिर मूवी बेचारी दीदी से पूछता है कि तुमने डाइवोर्स के पेपर साइन क्यों नहीं किए? तो दीदी इज लाइक, अगर भरोसे का इंसान ही इतनी मुश्किल से मिलता है तो भरोसे का लॉयर कितनी मुश्किल से मिलेगा। वाह दीदी, वाह दीदी। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन मूवी खज्जल होकर बेचारी दीदी से कह देता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं ऐना से प्यार करता हूँ और ऐना मेरा अमेरिका में इंतजार कर रही है। बहुत गलत हो रहा है तेरे साथ। और ब्रो मुझे ये समझ नहीं आया कि तू जा कहाँ रही है? तू तो अनाथ थी ना भाई, तेरा तो कोई नहीं बचा था इस दुनिया में, तो फिर तू कहाँ जा रही है? और तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए इतने नए नए सूट सलवार साड़ी वगैरह खरीदने के? तू तो जॉब वॉब भी नहीं करती थी, बस बैठ के 2 साल तूने शादी के बाद मूवी का इंतजार ही तो किया है। ऐसा हम बस सोच रहे हैं, ऐसा हमें दिखाया गया है। ये बंदी इतनी भी बेचारी नहीं है ब्रो। कैसे? मैं बताती हूँ, इसमें बहुत तगड़ा दिमाग है। ये बहुत बड़ा स्कैम कर चुकी है। देसी दीदी ने बूबी के जाने के बाद कपड़ों की फैक्ट्री डाल दी ब्रो, एंड नाउ शी इज करोड़ों की मालकिन। क्यों हिला डाला ना? अब देखो इनका डाइवोर्स तो हो चुका है। दीदी और बूबी एक दिन घूमते घूमते अपनी पुरानी जगह पे चले जाते हैं, जहाँ बचपन में ये किस्सी किस्सी खेला करते थे। अब बचपन की किस्सी बस बड़ी वाली किस्सी में कन्वर्ट हो ही रही थी कि सारा मूड खराब कर दिया है ना? आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। दादाजी ने डिसाइड किया है कि हम इंडिया आएंगे और वहीं हमारी शादी होगी। The next day. सही है मेरे बड़े भैया डॉक्टर प्रणव। हेलो। हेलो। और ये ऐना के ग्रैंडफादर। क्या बोला तूने? ऐना के ग्रैंडफादर। फिर ऐना को ये सब कुछ बता देता है और ऐना कहती है कि मुझे दूसरी फनकरिया से मिलना है, और मिलके मस्त सखी बन जाती है दोनों की दोनों। क्या चल क्या रहा है ये? पता नहीं। एंड मोर ओवर उससे कहती है कि बहन तो मुझे सजाएगी ना शादी के दिन के लिए? एंड बेचारी दीदी इज लाइक, हाँ बहन की सजाई दूंगी यार, अब क्या ही कर सकती हूँ, गाँव तो मार भी चुकी है तू मेरी। मैं तुम्हें अपने सुहाग के गहनों से सजाना चाहती हूँ। अब बेचारी दीदी उसको सजा धजा के मंडप पे पहुंचाती है, उसकी शादी में नाच गाना भी करती है और फिर भाग जाती है जब फेरों का टाइम आता है। ठीक है, अरे भाई ये शादी नहीं हो सकती। क्यों, क्या हुई? क्योंकि अब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ है। मैंने काजल से पेपर्स पे साइन करवाकर खुद आपके ऑफिस छोड़े। भाई तुमने काजल से तो साइन करवा लिए, लेकिन खुद साइन करना तो भूल गए ना। अबे एक मिनट पेन प्लीज। इतने सारे लोग हैं, किसी के पास पेन ही नहीं है। पेन। ये नया नाटक। बरसात, ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि तुम ये पेपर साइन करो। जाओ यहाँ से, जाओ। Meanwhile, तुमने डिवोर्स पेपर्स पे साइन क्यों किया? तुम मना भी तो कर सकती थी। कैसे मना करती? तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते। किसने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तुम्ही ने कहा था। अरे मेरे कहने से क्या होता है? क्या आज मुझे एहसास हो गया कि मैं तुमसे, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जल्दी से मुझे किस दे दो। भाई मैं क्या कह रही थी कि वो जो मंडप लगा हुआ है उसका खर्चा वर्चे का क्या हुआ? मतलब देखा जाए तो ये लड़का ही पागल है भाई, इसको ही नहीं पता इसको क्या चाहिए। क्या पता अब कुछ दिनों के बाद इसको विदेश वाली दीदी से वापस प्यार हो जाए। ऐसे लोगों को कोई भरोसा नहीं होता भाई। I can't believe this. इनका दिमाग इधर उधर घूमता रहता, भटकता रहता हमेशा। इससे ब्रेकअप पैचअप, फिर उससे ब्रेकअप, फिर इससे पैचअप, फलाना डिमाका। आप लोग मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझते? दोनों लड़कियों को रुलाया इसने। वो तो विदेश वाली दीदी थोड़ी समझदार निकली भाई, और कुछ उल्टा नहीं किया उसने इसके साथ, वरना तो चटकी हुई बंदी मिलती ना इसको, तेज बंदी, तो गाल तोड़ के बूबी के हाथ में रख देती। Exactly. तो भाई इसीलिए कहते हैं इंसान को पहले तो अपने साथ क्लियर होना चाहिए। थोड़ा टाइम अकेला बैठो, थोड़ा सोचो, मेडिटेट करो और फिर ध्यान लगा के ये सोचो कि तुमको क्या चाहिए। फिर तुम्हें पता चलेगा कि हाँ मुझे एक्चुअली में ये चाहिए, तो फिर वो चीज करो। एकदम ऐसे डिसीजंस मत लो स्पॉन्टेनियस वाले, एकदम बूबी की तरह। वैसे स्पॉन्टेनियस डिसीजंस में बहुत मजा होता है, पर ऐसे
भी तो नहीं मार सकते ना आसपास के लोगों की, अच्छी बात भी नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सोच लिया करो करने से पहले। और बस इतना ही सीखा अपन ने इस मूवी से। और भाई इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। काका बिल्लो बग्गे बिल्ले दा की करेंगी मराएंगी।